हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनीताज एकेडमी। वी आर डिस्कसिंग टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th मैथमेटिक्स। पिछली क्लासेस में हमने जो भी किया है उसके आधार पर आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, कुछ फॉर्मूले रिकॉल कर लेते हैं। जैसे जो हमने टेबल पढ़ी है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले। साइन थीटा जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल यानी पी अपॉन बी का बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल यानी एच अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा जो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू फॉर सम स्पेसिफिक एंगल पढ़ी थी, जिसमें एक की लिख रहे हैं। उसी के आधार पर सारी वैल्यू हमने फाइंड की थी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो 0 साइन 0 डिग्री, 0 साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 91। कॉस थीटा की निकाल ली हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से भी निकाल सकते हैं और निकालना भी सीखा है, या फिर इसी टेबल से पीछे से आगे रख के चलेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू आएगी। साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो उनका रेसिप्रोकल हर एक एंगल के लिए करेंगे तो उसी के रेसिप्रोकल से कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने देखा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, या साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस एंड साइन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसी तरह टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा टेन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने देखी थी। सेक स्क्वायर थीटा, जो साइन से शुरू करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। कुछ फॉर्मूले और, जैसे कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा अगर निकालेंगे तो साइन और कॉस के टर्म्स में इसको हम जस्ट रेसिप्रोकल कर सकते हैं, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा का, तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री साइन का कोसाइन होता है, रेसिप्रोकल साइन का कोसेक होता है। कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है रेसिप्रोकल, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में सेक का कोसेक होता है, टेन का कोटेन होता है। जैसे साइन कोसाइन, टेंजेंट कोटेंजेंट, सेकेंड कोटेन सेकेंड, तो ये
को जहाँ लगा है वो कॉम्प्लीमेंट्री में है। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। हमने एक नोट भी पढ़ा था कि अगर हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी है तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम उसी के आधार पर निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जिसमें दिया है cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो बाय द फॉर्मूला वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। हिंदी में बेस आधार बोलते हैं इसको, और हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। और सिंस वी नो दैट कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज टेकन इन राइट एंगल ट्रायंगल, नेम अगर हम उसको देते cos थीटा इज इक्वल टू हमने लिया है 4/5। तो ये 4 जो है वो एडजेसेंट साइड होगी, एडजेसेंट साइड थीटा की होगी। तो थीटा हम कहीं पे भी बनाएंगे, अगर हम थीटा यहाँ बनाएंगे तो एडजेसेंट साइड हमारी ये वाली होगी, नाम दे लें पहले ABC। तो एडजेसेंट हमारी साइड AB होगी। अगर हम थीटा यहाँ बनाएं तो एडजेसेंट साइड हमारी BC होगी। इसका मतलब बेस हमारा BC है, परपेंडिकुलर AB है, और हाइपोटेनस हमारा AC बनेगा। तो इसमें अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा बेस दिया है 4, हाइपोटेनस दिया है 5। तो हम जब पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर AB स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको AB जो साइड है वो मिलेगी 3 रेशियो में। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको निकालने हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे आएगा 3/5। एंड टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आएगी 3/4। बाकी के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉसिक थीटा अगर हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस यहाँ पे 5 है और परपेंडिकुलर हमारा 3 है, और रेसिप्रोकल भी होता है तो हम इसको फ्लिप करके लिख सकते हैं, रिवर्स करके 5/3। कॉट थीटा की वैल्यू इसको फ्लिप करेंगे तो 4/3, और सेक थीटा की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिए 4/5 उसका उल्टा यानी कि 5/4। ये हमारा सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अगर हमको दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू A/B, तो फाइंड क्या करनी है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। का मतलब परपेंडिकुलर हमें A दिया है और थीटा दिया है, तो इसका मतलब हम थीटा लेंगे, ये हम इसको भी थीटा मान सकते हैं। तो एडजेसेंट साइड हमारी बेस बनेगी और उसका अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर बनेगी, तो इसको हम A मानेंगे। अभी हमने इसको थीटा माना है तो इसकी जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर बनेगी। तो परपेंडिकुलर A दिया है, हाइपोटेनस B दिया है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हम AB यानी कि बेस निकालेंगे। तो AB की वैल्यू आप लोग करके देखेंगे, AB की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, तो AB की वैल्यू हमको मिलेगी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इसका मतलब √B² माइनस A²। अब कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस कितना आ गया, AB, √B² माइनस A², हाइपोटेनस है हमारा B। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा A है और बेस हमारा जो है वो B² माइनस A² आई है वैल्यू। तो बाकी के जो रेसिप्रोकल से निकाल सकते हैं सेक थीटा, कोसेक कॉट थीटा और कोसेक थीटा। आप लोग करके देखें और आंसर प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल के बेस पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर पूछा है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस
साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल से हम देखेंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2। अब ये माइनस है, ये ब्रैकेट है, जब माइनस बाहर ब्रैकेट के हो, ब्रैकेट हम खोलेंगे तो हमारे जो पॉजिटिव साइन होंगे वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 1/2 अंडर रूट पहला जो ब्रैकेट खोलेंगे उसके कोई भी साइन हम उसके चेंज नहीं करेंगे माइनस, क्योंकि उसके आगे कोई भी माइनस का साइन नहीं लगा है। दूसरे ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन लगा है तो इसका जब हम ओपन करेंगे तो हम चेंज करेंगे साइन, तो इसका आएगा √3/2 प्लस का माइनस हो जाएगा तो -1/2। अब हम देख रहे हैं एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और इक्वल वैल्यूज हैं तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आई 0। आंसर।